शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता समाप्त करे बिहार सरकार। प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आपको पता है कि अधिकतम उम्र के मांग के लिए हम लोग न्यायालय की दरवाजा खटखटा रहे हैं। आज चर्चा करते हैं केस नंबर 16,890 का, जिसका 6 मई को तारीख था, लेकिन 6-7 बहस हो चुका है इस केस में, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश के द्वारा बिहार सरकार को 2,000 रुपये की जुर्माना की राशि ससमय डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने पर लगाया गया था। बहस भी हुई। अभ्यर्थियों की यह उम्मीद थी कि टीआरई 3 में मौका मिलेगा। न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है। 19 जून को तारीख मिला है। बीच में 17 मई से गर्मी की छुट्टी होने वाली है। लगभग महीने दिन का वक्त लगेगा। अब सवाल होता है कि अधिकतम उम्र से वंचित अभ्यर्थी क्या टीआरई 2, टीआरई 3 में शामिल होने के लिए जो न्यायालय गए हैं, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? मैं इस संदर्भ में प्रदेश के तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि सारी रास्ता जब बंद हो जाता है तब लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। न्यायालय में जाने से पहले हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से भी पदाधिकारी से मिलकर के भी अपनी फरियाद किया था। टीआरई 1 में काफ़ी संघर्ष किया एज रिलैक्सेशन के मुद्दा पर, जो उम्र की बाध्यता समाप्त की जाए शिक्षक बहाली में। चूँकि आप नियोजित शिक्षक को प्रधानाध्यापक के शिक्षक में की बहाली प्रक्रिया में 58 वर्ष और नियोजित शिक्षक के लिए 60 वर्ष तय किया है, तो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी चाहे वह बीएड डिग्रीधारी हो या डीएलईडी डिग्रीधारी हो, उसे भी शिक्षक बहाली में उम्र की बाध्यता समाप्त की जाए। उस समय दुर्भाग्य कहिए कि हमारी बात न बिहार सरकार मानी, न शिक्षा विभाग। अंतः न्यायालय में जाना पड़ा और जीत मिली, परीक्षा में शामिल हुए। इसलिए मैं प्रदेश के तमाम अधिकतम अभ्यर्थी साथियों से कहना चाहता हूं कि जरूरत है एकजुट होने के लिए, एक मंच पर आने के लिए। जब अधिकतम उम्र की सीमा समाप्त करनी है तो गर्दनी बाग में धरती पर हुंकार करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया में चल रहा है, लेकिन अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी सोए हुए हैं। मैंने न कभी टेलीविज़न के माध्यम से, न चैनल के माध्यम से, किसी भी जिला में मैंने कभी नहीं देखा कि अभ्यर्थी जब लोकसभा प्रत्याशी मत मांगने जाते हैं उस समय अपनी मांग को रखते हैं। ज्ञापन के माध्यम से आप लोगों को अपनी बात को रखना चाहिए। जब आप अपनी बात को नहीं रख पाइएगा तो क्या जीत मिलेगी? अभ्यर्थी निराश न हो, निराश हो जाइएगा, आपकी मांग सुसुप्त अवस्था में चली जाएगी, आप कभी शिक्षक नहीं बन पाइएगा। इसलिए यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि शिक्षक अभ्यर्थी की मांगें पूरी नहीं होगी। सरकार को यह न्यायालय के माध्यम से देना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी सी निगाहें टिकी हुई थी कि टीआरई 3 में अभ्यर्थी को, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, लेकिन न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होती है। 19 जून को तारीख मिला है, जबकि उससे पूर्व में ही टीआरई 3 की परीक्षा हो जाएगी। अब सवाल यह होता है कि टीआरई 4 की लड़ाई में अभ्यर्थी को शामिल करने के लिए कैसे लड़ा जाए। इसके लिए प्रदेश में 38 जिला है और 38 जिला में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी जिला वाई संगठित नहीं होंगे, तो प्रदेश में
गर्दनीबाग की धरती पर आप हुंकार नहीं भर सकते हैं। कहीं आप मन में सोचते होइएगा कि क्या गर्दनीबाग में आंदोलन करने से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली में मौका मिल जाएगा या पुनः न्यायालय में जाना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती है, आपको जो भी संभावनाएं दिखाई पड़ती है उसको रास्ता के रूप में अख्तियार करना पड़ेगा और आपको उस पर स्वयं चलना पड़ेगा। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। इस चैनल के माध्यम से जो आपकी राय हो कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी फ़ोन करते हैं कि सर 19 जून को डेट मिला, क्या पूर्व में नहीं मिलेगा? आज तारीख है 8 और इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि 17 मई से ग्रीष्मावकाश न्यायालय में छुट्टी होने वाली है और 1 महीने की छुट्टी के बाद फिर खुलेगा। तत्क्षण हमारी डेट का तय किया गया है, इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया सिस्टम से चलती है। ना हमारे अधिवक्ता की बस की बात है, ना मेरे बस की बात है। शायद आप लोग भली भांति जानते हैं कि इससे पूर्व में सुनवाई हो जाए। अब करना पड़ेगा इंतजार और धैर्य रखना पड़ेगा TRE 4 की बारी में। एक सवाल अभ्यर्थी के मन में आता होगा, जब हमारे दिल में भी आता है कि TRE 2 पास कर गया, TRE 3 पास कर गया, क्या TRE 4 भी इस तरह से पास कर जाएगा? आप वह पैसेंजर हैं, ट्रेन है, गाड़ी चलती रहती है, आप तैयारी होते होते अगर प्लेटफॉर्म पर जाकर के टिकट ना कटाइएगा तो ट्रेन आपके लिए नहीं रुकेगी। आपको लेना है नौकरी तो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की लड़ाई लड़नी होगी। मैं समझता हूं कि 50,000 अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में है, लेकिन जब आंदोलन की आगाज होता है तो अभ्यर्थी सैकड़ों क्या दहाई में जुट पाते हैं गर्दनीबाग। क्या इससे मिलेगा मौका? जरूरत है हुंकार भरने के लिए सभी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी एकजुट होकर के पटना की धरती पर जुटे, न्यायालय की रास्ता अख्तियार करें, एक मंच पर आइए, अभी की जरूरत है। और इस जरूरत तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप गर्दनीबाग की धरती पर आंदोलनरत नहीं होइएगा। आपने देखा कि विगत जो शिक्षक की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, महीनों 2 महीनों लगातार 2-3 बार आंदोलन हुआ। 2019 से लड़ते हुए आज 2024 हो गया। 5 वर्ष की अवधि में मैं मानता हूं कि टायर्डनेस आई होगी, लेकिन मांगे कभी सोती नहीं है, वह हमेशा जगी हुई रहती है। इसलिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी से अनुरोध है कि आप एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, न्यायालय हो या आंदोलन हो, एक रास्ता अख्तियार कीजिए। मेरा संपर्क सूत्र है 93 0 48 57 942। धन्यवाद।